तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू शेड्यूल टास्क फॉर द फ्यूचर। जैसे सपोज मुझे कोई फ्यूचर में कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है या 1 घंटे बाद कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो शेड्यूलिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को फ्यूचर में परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा, टू सेट अप अ कमांड दैट रन वंस एट सम पॉइंट ऑफ फ्यूचर। या शेड्यूल कर सकते हैं कोई भी कमांड कि आपका ये कमांड बार बार रिपीट करनी है इतने पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो किसी भी टास्क को कैसे शेड्यूल करते हैं, इसमें ये सारी चीजें देखेंगे हम। तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को शेड्यूल करने के दो कंसेप्ट होते हैं। इसमें हम देखिए दो कमांड यूज करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्रॉन टैब पर। एक कमांड होती है क्रॉन टैब, ठीक है। तो ये कमांड होती है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, पूरा टास्क शेड्यूल करते हैं। जैसे कि आपको विंडोज में कोई टास्क शेड्यूल करना है तो हम यूज करते हैं टास्क शेड्यूलर करके। तो यहाँ पे हम यूज करें क्रॉन टैब, और एक कमांड और होती है उसका नाम होता है एटी कमांड। तो एटी कमांड भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट ये ओनली वन टाइम चलता है आपका, जब कोई टास्क रिपीटिव मैनर में आपको परफॉर्म करना होता है तो आप यूज करते हो क्रॉन टैब। तो ये दो टॉपिक इस पूरे चैप्टर में हमें कंप्लीट करने हैं। तो लिखिए ये टॉपिक लिखा है शेड्यूलिंग डिफर्ड यूजर जॉब। तो जब भी आपको कोई किसी पर्टिकुलर यूजर की जॉब परफॉर्म करनी है तो किस तरह से परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये तो कुछ नहीं, फ्यूचर के लिए लिखा हुआ है शेड्यूलिंग टास्क जॉब। देखिए शेड्यूल कमांड कि कोई भी कमांड आपको शेड्यूल करनी है उसको हम क्या बोल देते हैं, टास्क बोल देते हैं या जॉब बोल देते हैं। ठीक है, जो दैट इज डेफर्ड इंडिकेट दैट दीज टास्क जॉब आर गोइंग टू बी रन इन फ्यूचर। कि कोई भी टास्क अगर आपको फ्यूचर में परफॉर्म करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल कमांड हो सकती है या कोई आपकी नंबर ऑफ कमांड्स हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपको क्या करनी है, रन करानी है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को भी क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू रन करा सकते हैं। इसके लिए एटी कमांड होती है। एटी के थ्रू कितनी कमांड आपके नेट उसमें चल रही है क्वे के अंदर, तो देखने के लिए एटी क्यू कमांड होता है। तो रेडिट के अंदर किसी भी यूजर को जब कोई पर्टिकुलर टास्क शेड्यूल करना है आपका, तो इसके लिए एटी नाम का पैकेज होता है जो आपके सिस्टम में होता है, और ये इसका डीमन नेम होता है। क्या बोलते हैं इसे, सिस्टम डीमन बोलो या डीमन नेम बोलो। तो आपको मल्टीपल कमांड्स आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, जब कोई भी यूजर जब कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है तो हर किसी चीज को ये स्टोर करता है। तो यूजर इंक्लूडिंग रूट कैन क्वे अप जॉब्स फॉर एटीडी डीमन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड। और ये टोटल जो लेटर्स यूज करता है, मतलब उसका जो सीक्वेंस मेंटेन करता है वो ए से लेके जेड तक मेंटेन करता है। मतलब कोई में कितने लोग हो सकते हैं, मतलब ले कतार के अंदर, लाइन के अंदर इतने लोग हो सकते हैं, मतलब इतने टास्क हम एक साथ लगा सकते हैं, वो एक एक करके परफॉर्म होते रहेंगे। तो उनकी नंबरिंग दी जाती है 8 से लेकर के जेड तक। कैसे परफॉर्म करते हैं, ये कमांड होती है, टाइम बता दो इतने पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये कमांड परफॉर्म करनी है। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, नाउ अभी 5 मिनट के बाद ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। अगर किसी स्क्रिप्ट को कॉल कराना है तो देखो स्क्रिप्ट का नाम लिख दो यहाँ पर, तो ये स्क्रिप्ट क्या हुई, कॉल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड, एक आपका कैरेक्टर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इन दो पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? सर रवि, एक अनुराग एंड गीतू, तीन सर लोग हम एक लेस देन होता है सर, एक ग्रेटर देन। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। तो इनका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक यूज किया गया, देखो यहाँ पे नाम, जैसे यहाँ पे ऐसे किया गया ये वाला, इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इनको क्या बोलते हैं, रीडायरेक्शन के साइन होते हैं। ये भी रीडायरेक्ट करता है, ये भी वही काम करता है, बट थोड़ी सी चीज अलग होती है। सपोज मुझे कोई डेटा है, मेरे सामने यहाँ पे कुछ डेटा है, ये आपका डेटा है, ये मुझे किसी फाइल में सेंड करना है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये फाइल में चला जाएगा। अगर मुझे किसी फाइल से कुछ डेटा रखा हुआ है वहां से लेना है, तो कौन सा कमांड यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइल में कुछ कमांड्स रखी हुई है, मैं कमांड को टाइप नहीं करना चाहता वन बाय वन, मैं स्क्रिप्ट से कॉल कराना चाहता हूं, मेरे पास सब कुछ यहाँ पहले से लिखा हुआ है, मुझे इस स्क्रिप्ट को कॉल करना है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड।
इतने पर्टिकुलर टाइम पर ये सारी कमांड क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। अभी मैं साइन का यूज करना बताऊंगा आपको। अभी देखो, तो यहां देखिए, पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, रूट ठीक, खोल गया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कैट किया, ध्यान से देखना। कैट करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, और यहाँ पे फाइल का नाम लिखा, फाइल 01। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, फाइल 01। देन आपने क्या किया, इसमें कुछ भी लिखा, दिस इज लाइन 01, दिस इज लाइन 02। तो मैंने 2 लाइन लिखी इसमें, और दोनों लाइन को मैंने क्या कर दिया, इसमें सेव कर दिया। तो सेव करने के लिए क्या होता है हमारे पास कमांड, कंट्रोल डी होता है। देखो सेव हो गया। अब ये 2 लाइन है, तो जब आप क्या करोगे, कैट करोगे, इसमें 2 लाइन है, मैं एक नई फाइल लेता हूं, एक न्यू फाइल बनाता हूं। ध्यान से देखना, फाइल का नाम क्या रखा मैंने, न्यू फाइल। एक मिनट, एक काम और करते हैं, चलो ठीक है, एक मैंने फाइल बनाता हूं 02 के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने लिखा दिस इज न्यू फाइल 02 कंटेंट, बस इतना लिख करके एंटर किया, डायरेक्ट कंट्रोल डी से सेव कर दिया। दोनों फाइल में देखिए क्या रखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना, फाइल 01 और मेरे पास क्या है, फाइल 02। यही कंटेंट है। एक में कितनी लाइन है, 2 लाइन लिखी हुई, एक में 1 लाइन लिखी हुई है। अब मैंने कहा कि एक काम करो, एक नई फाइल बनाओ फाइल 03 के नाम से। ठीक है, और ये सारा का सारा कंटेंट ये किसमें डालो। ठीक है, और ये कंटेंट कहां से लेना है आपको, यहां से ले लो। अब ध्यान से देखना, कैट फाइल 03 कर लो। तो देख, एक मिनट, थोड़ा कुछ, अच्छा, मैंने देखिए ये क्या किया, इसने क्या किया, लास्ट वाले से तो ले लिया। तो ये आपको ध्यान दे रखना है कि आपको किस तरह से कंटेंट को कहां पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो आपको जो भी कंटेंट किसी भी पर्टिकुलर फाइल से लेना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे केवल इतना हटा दिया इसमें से, ये। अब की बार मैं कैट किया और फाइल 03 किया, 03। अब कितनी लाइन्स आ गई इसमें, कितनी लाइन्स आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक छोटा सा काम करूंगा, इसी के अंदर मैं डबल लगा देता हूं। तो क्या होगा, आपकी वह लाइन अपेंड होगी। पहले उसने एक लाइन ली, उसने क्या करेगा, इसमें जो भी होगा फाइल 02 के अंदर जितना कंटेंट होगा वो भी ले लेगा इसमें से। अब क्या 3 लाइन होनी चाहिए इसमें, देख लेते 3 लाइन होंगी ही नहीं होंगी। फाइल 03 कितनी लाइन्स हो गई, मैंने लाइन्स लिखी नहीं, जो मेरे पास पहले से 2 फाइल थी, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया इसमें। यही सेम कंसेप्ट क्या हुआ, उसमें जितनी भी कमांड्स होंगी, 2 कमांड हो सकती है, 3 कमांड हो सकती है, सबको क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो कमांड हम क्या यूज करते हैं, AT कमांड। मैंने कहा कि अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम चेक कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5 मतलब 17:05 है, इसके अकॉर्डिंग 5:05 हो रहे हैं अभी। मैंने कहा 80 5 या चलो 17 लेते हैं, क्योंकि ये 24 के अकॉर्डिंग भी काम करता है। 06 पे क्या करना है, मैंने ये किया इसमें। अभी बता रहा है कि सारी चीज आपकी परफॉर्म होंगी। मैंने कहा कि एक MKDR कर देना, मैंने कहा एक टच कर देना, बट थोड़ा सा मैंने ऊपर गलत कर दिया, टच करके चलो इतना ही हो पाएगा। Z11 मैंने कहा एक MKDR और चलाओ, टॉय नाम का, टॉय 11 कर देना ये, और कंट्रोल D कर दो आप इसमें। ठीक है, अब देखो ATQ करके देखो, अच्छा वो मतलब टाइम हो गया, इसलिए उसने उस चीज को परफॉर्म कर दिया होगा। देख लेते हैं परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या क्या बनाया था हमने इसमें, एक टच करके Z11 बनाया, तो देखो Z11 बन गया,
और एक एम्प्टी डियर करके मैं टॉय 1 1 बनाया था, देखते हैं टॉय 1 1 बनाया नहीं बना, ये रहा देखिए बन गया ना। कितने पर्टिकुलर टाइम पे बनाइए, ये लिखा हुआ है 5:06 पे इतना काम कर देना। तो जैसे क्या हुआ 5-6 हुए, उसने उस टास्क को क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया। तो एटी क्या है, कमांड एक्चुअल में। उसके बाद क्या लिखते हैं, टाइम स्टैम्प। तो देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट देखो यहाँ पर, इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको इधर करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल डी से क्या करते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है, बाहर आते हैं। तो देखिए कमांड क्या है, एटी टाइम, आपको जितना भी टाइम रखना है कि इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये काम होना चाहिए, उतना आप टाइम दे दोगे। कोई भी टाइम दे सकते हो आप, टाइम ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे इस तरह से भी, देखो यहाँ पे ये दिया गया आपका। बट आपको कंसेप्ट को समझना है कि एटी कमांड वैसे तो हम कम यूज करते हैं, क्योंकि वन टाइम परफॉर्म होता है आपका, कोई टास्क रिपीट नहीं कर सकते इससे। मैं चाहता हूँ कि 2 बज करके इतनी, ये जो भी टास्क है अपने आप, ये 2 बज करके इतने मिनट पे इतने टास्क अपने आप परफॉर्म होता है, तो नहीं कर पाएगा ये। तो इसकी अपनी लिमिट है, इसलिए इसको हम कम यूज करते हैं। इसके बाद में आपको जो बताऊंगा उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। मैंने कहा 80 80 के लिए आपका मैंने कहा कि 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे मिनट लिख दिया, ठीक है, कि 2 मिनट के बाद आपको टास्क परफॉर्म करना है। तो मैंने कि अभी से 2 मिनट कब से लेने हैं, अभी। जैसे कि मैं नाव लिख दिया, तो 80 करके नाव करके टाइम स्टैम्प लिख दो अपना, एंटर करो। अब आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म कराने हैं, मैंने कहा एक काम करना, एक तो आपको क्या करना है, इस कमांड को परफॉर्म करना है। एक आपको क्या करना है, इस कमांड को परफॉर्म कर देना। एक आपको क्या करना है, ये भी परफॉर्म कर देना। क्या करना है, रुको रुको रुको, न्यू YER न्यू ईयर करके एक फोल्डर बनाना, और CD करके आपको न्यू ईयर के अंदर आना है। नहीं, टच कर देते सीधा सीधा, हम इको कर लेते, चलिए इको कर लेते। इको कमांड परफॉर्म करनी है आपको, और कहाँ जाना है, न्यू ईयर के अंदर जाना है आपको। और आपको क्या करना है, अच्छा ऐसे नहीं चलेगा आपका ये, क्योंकि इको के बाद हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। फिर तो इसमें हम कंटेंट लिख देते हैं, अच्छा नहीं चलेगा इसमें। HAPPY हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द स्टूडेंट्स इन एडवांस इन VANCED, ठीक है। मैंने इसमें किया, देन ग्रेटर देन का साइन लगाया। ये कहाँ बनाना है आपको, न्यू ईयर के नाम से फोल्डर है, और इसके अंदर एक फाइल बनानी है HAPPY हैप्पी के नाम से, happy.txt करके। इतना कर दिया। अब कंट्रोल D करके एंटर कर दो। अब ये टास्क कितने बजे परफॉर्म होगा, अभी से जितना भी टाइम हो रहा है, जो भी टाइम चल रहा है, जैसे अभी टाइम इतना चल रहा है, इसके 2 मिनट बाद क्या होगा, ये टास्क आपका परफॉर्म हो जाएगा आपका। अब देखो मैं एक बार दिखा देता हूं कि अभी देखिए यहाँ पर कहीं भी न्यू ईयर करके कुछ बना आपका, देखो एन से यहाँ पर देखो ये चीज दिख रही है, बट और कुछ नहीं दिख रहा आपका। मैंने फोल्डर क्या बनाया था आपका, डेट कमांड परफॉर्म करना है, LS करना है, एक फोल्डर बनाना है, इसमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है। तो ऐसा भी देखो यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा आपको, देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको ऐसा कुछ नहीं। ये चीजें आपको इसमें देखनी है। मैं थोड़ा सा इसका ठीक है, अब आपको दिख जाएगा इसमें, ठीक है। देखो ये कहीं भी अभी न्यू ईयर करके कुछ दिखा आपको, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं दिखा ना आपका, बनना चाहिए आपका, ठीक है। अब मैंने ATQ किया, ATQ क्या करना पड़ेगा आपको, T लगाना पड़ेगा, तो इसकी जगह पे T। तो कोई में कुछ भी होगा, अच्छा वो चल गया होगा इसका मतलब। अब देखना एक बार, न्यू ईयर बना, न्यू ईयर देखो बन गया, दिख रहा है आपका, बन गया। अब तो क्योंकि अगर मैं देखिए छोटा सा काम करता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा ATQ नहीं दिखा पा रहा अभी आपको, इस कमांड को ना मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा काम कर देता हूँ। अच्छा वो कमांड इसमें दिख नहीं रही है, चलो कोई नहीं। 80 नाव किया आपने यहाँ पर, नाव,
और आपने प्लस का साइन लिया, 10 मिनट के बाद लगा देते हो। ये टास्क परफॉर्म करना है आपको 10 मिनट के बाद। क्या करना है आपको, आपको क्या करना है इसमें 10 मिनट के बाद, mkdir करके ना 10 mkdir के नाम से फोल्डर बनाना है आपको। क्या करना है, 10 mkdir नाम से, बस बन जाना चाहिए। और एक mkdir करके 2021 ईयर के नाम से फोल्डर बना देना, ठीक है। अब कंट्रोल डी करके एंटर कर दो। अब 80 क्यों करो, अब आपको दिख रहा है ना टास्क। अगर इस टास्क को कभी आपको डिलीट करना हुआ तो सीधा सीधा आरएम कर देना। क्या कर देना, केवल आरएम। तो बस ये कंसेप्ट मुझे समझाना था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80। 80 क्या होता है, कमांड है आपका, इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप अपनी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। लिखा हुआ है 80 कमांड, ये सारी चीजों को रीड करेगा, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है सारा स्क्रिप्ट इसके बारे में। तो इस तरह से ये है। 80 क्यू से क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे ये दिखाया कि आपका रिजल्ट, ये सब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो इस तरह से, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये। अब एक छोटा सा काम करो, ls करके न्यू ईयर करके देखो उसमें कुछ फाइल बना कि नहीं बना। न्यू ईयर, देखो फाइल बन गई ना आपकी। किस नाम से, इस नाम से कैट कर लो इसको। क्या किया आपने, यहां से कैट किया, देखो इसे तो लिखा था इसमें आपने, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द स्टूडेंट इन एडवांस। सो दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग द टास्क। So by using the 80 command we can perform the scheduling task. अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ एक दो कमांड, अच्छा ये यहीं पे खत्म कर दिया। ATRM होता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को रिमूव करना। जैसे सपोज ये जॉब आ रही है आपकी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को भी परफॉर्म करूं, कुछ मुझे और काम करना है। 80 क्यों किया आपने यहाँ पर इस जॉब को, क्योंकि 10 मिनट के बाद चलेगा आपका। कितने पर्टिकुलर टाइम पे चलेगा, डेट चलाओ यहाँ पे आप। अभी कितना हो रहा है यहाँ पे 13, कितने पर स्टार्ट होगा ये 21 पे स्टार्ट होगा, तो टाइम लेगा। अगर आपको ATRM करना है, रिमूव कर दो, जॉब का आईडी इतना है 3। तो यहाँ पे जो कमांड आपको बताया गया कि जॉब नंबर का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई जॉब हटानी है तो आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है कि और क्या होता है, तो 80 के बारे में आप क्या कर सकते हो, मैन कर सकते हो। 80D के बारे में क्या कर सकते हो, मैन कर सकते हो। So this is the whole concept about the 80, ठीक है। अब देखो हट गया आपका 80 क्यों किया आपने, दिख रहा आपका। तो ये है आपका 80। तो 80 वैसे हम यूज करते हैं बट बहुत ही कम यूज करते हैं इसको। ये पूरा कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है, तो इस चीज को देख लेना। तो ये आपका 80 कंप्लीट हो गया आपका। देखो यहाँ पे सारी चीज बताई गई है कि इको करके डेट कमांड परफॉर्म करो, और यहाँ पे क्या करो 3 मिनट के बाद आपको टास्क क्या करना है, परफॉर्म करना है। इस यूजर से जाओ, यहाँ पे टास्क परफॉर्म करो, 80 क्यू करो, आपको टास्क जो परफॉर्म किया हुआ दिख जाएगा। वॉच कमांड भी होती है। वॉच से सपोज मैं दोबारा से इस चीज को आपको एक बार और दिखाता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, टच करके और मैंने रवि के नाम से एक फाइल बना दी, बन गई। कंट्रोल डी कर दिया। अब 80 क्यू करो, दिख रहा है आपको यहाँ पे 80 क्यू करके नंबर कितना मिला इसको, देखिए 4 नंबर मिला है। आपको देखना चाहते हो वॉच करके, कमांड होती है 80 क्यू कि 80 क्यू में चल क्या रहा है, एक्चुअल क्यू में क्या चल रहा है आपका, ये तो कमांड है आपका। तो सर्वर इतने पर्टिकुलर इस पे मशीन क्या चलेगा आपका, इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये रूट क्या करेगा, उस चीज को परफॉर्म कर देगा। आईडी क्या देगा उसका 4 नंबर। 80 क्यू से जो दिख रहा था आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये टास्क आपने इसमें क्या किया हुआ, परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ, कंट्रोल सी कर दोगे आप उसे कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे वॉच कमांड का यूज बताया गया आपका। तो वॉच कमांड भी हम देख सकते हैं कि आपको बता देगा, ठीक है। ये तो सब वही है आपका। क्यू का मतलब क्वे होता है। ये टी टाइम पे ये कुछ काम आपको करना है, इसमें कुछ लिखा हुआ है इट्स टी टाइम, इतने पर्टिकुलर टाइम पे आपको कुछ काम करना है, सब लिखा है आपका। तो इनको करके देख लेना, ठीक है। ये सब करके देखना, ये सारी चीज आपको आ जाएंगी, ठीक है। ये करना अपना। उसके बाद देखिए मुझे जो स्टार्ट करना है वो ये स्टार्ट करना है क्रॉन टैब। अब देखिए थोड़ा सा क्रॉन टैब के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ तक बताओ 80 में कोई दिक्कत वैसे होगी नहीं, क्योंकि 80 तो बहुत सिंपल है आपका। बस टास्क क्या करो, अपना टाइम दो और टास्क शेड्यूल कर दो, ठीक है। जितनी मैंने कमांड बताई है बस आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 80 एक्चुअल में ज्यादा यूज होता नहीं है, वन टाइम के लिए होता है, इसलिए
इसकी जगह पे हम यूज करते हैं cron tab, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए cron tab क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में हम। डिस्क्राइबिंग रिकरिंग जॉब, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई भी टास्क आपको बार बार परफॉर्म करना है, वन टाइम परफॉर्म करना है तो कौन सा करोगे, एटी यूज करोगे। अगर आपको बार बार कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आप cron tab यूज करोगे। तो cron tab इज अ कमांड दैट यूज टू परफॉर्म योर टास्क इन अ रिपीटिव मैनर, कि जब भी आपको कोई भी टास्क आपको रिपीटिव मैनर में परफॉर्म करना होता है तो आप इसके लिए cron tab यूज करते हो। इसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है क्रोनी के नाम से, आपके सिस्टम में एक पैकेज किस नाम से होता है, क्रोनी के नाम से, और जो डीमन नेम होता है वो cron d होता है। जैसे अगर आपको कोई सर्विस को क्या करना है, इसकी बंद करना है या स्टार्ट करना है, तो किससे स्टार्ट करोगे आप इसकी सर्विस को, cron d डीमन से। ठीक है, और cron tab कमांड है। तो cron tab कमांड्स का भी अपना क्या होता है, पैकेज होता है cron tabs करके। इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। मोस्टली हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे चलता है, इसके लिए कुछ कमांड होती है। cron tab l करोगे तो लिस्ट दिखा देगा आपको कि कौन सा यूजर जिसके थ्रू आपने इसमें यूज किया हो। r कर दोगे तो रिमूव कर सकते हो। ई से हम परफॉर्म करते हैं, जब भी आपको cron tab लगाना है तो cron tab कैसे लगाएंगे, ई करके। अगर आप कोई फाइल अपनी खुद की बनाना चाहते हो तो आप cron tab करके फाइल का नाम दोगे, आप उसमें कुछ भी कंटेंट लिखोगे, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ कमांड है 2-3 जो मैं परफॉर्म करूंगा। तो सबसे मेन कमांड इसमें होती है ई का मतलब एडिट, कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हो। तो पूरा एक एडिटर खुल जाता है आपका और आपको इसमें कुछ लिखना पड़ता है। और क्या लिखते हैं इसके अंदर हम, ये वैल्यू दी हुई है, ऐसे फील्ड होते हैं इसमें कि कोई भी टास्क मुझे एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, टाइम बता दो अपना। ठीक है, तो मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक कमांड, कि कौन सी कमांड परफॉर्म करना चाहते हो, किस मंथ में, किस वीक में, डे ऑफ मंथ, नंबर ऑफ आवर्स, वीक। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखोगे। कैसे लिखते हैं इसको हम ऐसे, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12:15 पर, अब यहां पे लिखा है 15, अब 15 का मतलब क्या हुआ आपका, डे ऑफ मंथ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो कितनी तारीख है आपका, 15 तारीख है आपका। मंथ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जैन हो। हर महीने की 15 तारीख को क्या करना है, फ्राइडे को क्या काम करना है, ये कमांड परफॉर्म करनी है। तो फ्राइडे इन द सेंस कि ये देखो डे ऑफ वीक। ठीक है, मंथ पे स्टार लगा, स्टार का मतलब कहीं भी क्या होता है, ऑल होता है। और कहीं भी आपने स्टार लगा दिया तो इसका मतलब होता है पर। मैंने कहा पर वीक, पर मिनट, पर आवर, मैंने कहा हर 1 घंटे में या कोई काम करना है, ये कमांड आपको चलानी है। हर मिनट में आपको टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो क्या लगा हुआ पे, स्टार लगा दोगे, इसका मतलब होता है पर। तो लिखा हुआ है देखो, इसका मतलब होता है हर मिनट में आपको, जैसा कि मैं कहूँगा 2 मिनट के अंदर आपको टास्क परफॉर्म करना है, 2 करके इतना कर दोगे। ठीक है, आपका 7 दिन आपको ये काम करना है। तो इस तरह से चीजें एग्जीक्यूट करते हैं इसमें हम। और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ये पूरा एग्जाम्पल है कि आपको इसमें क्या करना है, ये बैकअप लेना है आपका। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपका, स्टार लगा हुआ है। तो लास्ट वाले स्टार का मतलब क्या हो गया, ये वाला। बी कुछ भी हो सकता है, 7 दिन आपको क्या करना है, ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। और यहाँ पे सब पे ये टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा है हर 5 मिनट में। और यहाँ पे इस तरह से हम सेट कर सकते हैं कि 9 बजे से 9:16 बजे तक आपका, मतलब 9 से स्टार्ट करना है आपको काम, 16 का मतलब 4 बजे तक आपको करना है काम। तो 9 से 4 के बीच में आपको हर 5 मिनट में क्या करना है, ये कमांड आपको परफॉर्म करनी है, इको कमांड। और प्रिंट क्या करना है, ये वैल्यू प्रिंट करनी है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करके आपको भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो इनका मतलब होता है जब आपको कोई चीज डिफाइन करनी होती है तो हाइपन लगाते हैं इसमें हम, जैसे इतने से इतने के बीच में। ठीक है, तो ये क्या, केवल जहां पे जैसे काम होता है आपका मंडे टू फ्राइडे होता है तो वो केवल 5 दिन का टाइमिंग होता है, तो डे ऑफ वीक आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट मुझे समझाना है, बस ये इतना ही है। और ये टॉपिक कंप्लीट है आपका इतना करके। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, देखो इसको। तो मैं कुछ आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, कमांड का नाम क्या है,
क्रॉन टैब। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई वैसे कर रहे हो थोड़ी बहुत? हाँ रवि, पढ़ाई स्टार्ट की आपने थोड़ी बहुत? क्या पढ़ा था कल, ये बताओ। चलो कल क्या टॉपिक पढ़ा था आपने, इतना बताओ बस मुझे। कल का टॉपिक ना बता दूं तो बस इतना बताओ कि कल आपने पढ़ाई की थी। ऐसे वन में क्या पढ़ा था आपने, बस इतना टॉपिक का नाम बताओ कि आपने सर ये मैंने ये पढ़ा था। कोई कमांड पढ़ी हो आपने, कोई भी चीज पढ़ी हो बताओ। इनके बारे में पढ़ा था ना? ठीक है, तो ये बताओ स्वैप क्या होता है? अगर मेरे पास 2 GB रैम है तो आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट कितना रैम असाइन करेगा उसके लिए? स्वैप मेमोरी कितना असाइन कर देगा बाय डिफॉल्ट? करके देखना। आप 2 GB रैम लेना, फिर आप देखना कितना करेगा। ठीक है, चल। अनुराग, कल पढ़ाई की आपने थोड़ी बहुत कुछ? मैं कुछ पूछ लेता हूँ आपसे ओरल क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ क्रॉन टैब। हाँ जी अनुराग। जी सर। हाँ पढ़ाई की थी कल आपने, बताओ। सर थोड़ा बहुत देखा था, बट देखा था थोड़ा सर। बहुत पढ़ाई की थी आपने? क्या पढ़ा था आपने, बताओ, टॉपिक ना बताओ। हाँ जी, टॉपिक का नाम बताइए। वही एल जो आपने कल टॉपिक करवाए थे। हाँ, एक एक नाम बता दो कोई भी, मुझे इससे एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में आपने क्या पढ़ा था और आप कितना अभी आपको समझ में आ रहा है। सर पार्टेड के बारे में पढ़ा था कल, जो आपने बताया था। पार्टेड पढ़ा था आपने? जी सर। तो बताओ कुछ, बताइए मुझे उसके बारे में। सर पार्टेड इज अ पार्टीशन पार्टीशन एक एडिटर होता है। अ, हम्म। और सर बोलो बोलो। सर आपने इसमें कमांड्स बताए थे कि अगर हमें इसमें पार्टीशन क्रिएट करना है हम्म। तो सर हमें पहले पार्टीशन टेबल अपडेट करना पड़ेगा। And आपने स्टेप्स बताए थे कई सारे कि अपडेट करेंगे, पार्टीशन फॉर्मेट यूज करेंगे, माउंट हम्म। पार्टीशन इन एम्पटी। चल और एक छोटा सा काम बताओ, पार्टेड की फुल फॉर्म क्या होती है? सर पार्टेड की, हाँ बताओ। सर पार्टीशन एडिटर। पार्टीशन एडिटर। एडिटर। और एफ डिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है? सर किसकी? एफ डिस्क, एफ डिस्क हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एफ डिस्क और पार्टेड। एफ डिस्क की सर। सर हाँ एफ डिस्क की सर ये फॉर्मेट नहीं है, चलो फॉर्मेट डिस्क। ठीक है। एमबीआर के थ्रू हम कितने पार्टीशन बना सकते हैं प्राइमरी, इतना बताओ। सर एम बी आर। हाँ, अगर आपने अपनी हार्ड डिस्क को एमबीआर के थ्रू फॉर्मेट किया है तो कितने पार्टीशन बना सकते हो? बताइए। सर 4 पार्टीशन बना सकते हैं हम। और और कितने लॉजिकल ड्राइव बना सकते हो? सर अ, सर हमें अगर लॉजिकल बनाना है तो हाँ जी। हमें पार्टीशन में से एक चूज करना पड़ेगा, मतलब 3 पार्टीशन बनेंगे, मतलब और एक हमें हमारे लिए लॉजिकल ड्राइव्स बनेगी उसमें से। एक बार दोबारा बोलना। सर 4 पार्टीशन तो हमारे पहली बात तो यूज होंगे, और अगर लॉजिकल बनानी है तो लॉजिकल के लिए सर हमें उसमें से एक सेकेंड, मतलब 3 प्राइमरी हो गई और एक हमें एक्सटेंडेड चुननी पड़ेगी जिसकी हम लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं। कितनी ड्राइव बना सकते हो लॉजिकल? सर लॉजिकल में हम बना सकते हैं टोटल 11, और 11। 11 बना तो सकते हैं टोटल क्योंकि पार्टीशन कितने हो गए? सर सर टोटल हमारे हो गए सर 3 तो वैसे ही होते हैं, तो सर 14 टोटल हो गए। 15 हुए? सर
3 प्राइमरी, एक एक्सटेंडेड, कितना हो गया? 4 हो गए। जी सर, जी सर। और एक 11 आपके लॉजिकल ड्राइव, कितने हो गए? सर 15। 15। और जीपीटी अगर होता आपके पास तो क्या बना पाते? चलो छोड़ो, इतना ही बहुत है आपके लिए। जीतू, पढ़ाई की आपने? सर थोड़ा सा ऐसे लिनक्स रिवाइज ठीक किया है, है। वैसे तो अभी आपका एग्जाम चल रहा है, बट जीपीटी में कितने पार्टीशन बना सकते हैं? सर ये नहीं आता। अगर हमने कोई पर्टिकुलर हार्ड डिस्क जीपीटी के थ्रू फॉर्मेट की है तो कितने पार्टीशन बना सकते हैं उसमें हम? सर ये नहीं आता मेरे को। अच्छा चलो ठीक है। स्क्रिप्टिंग क्या होती है बताओ? स्क्रिप्टिंग तो हमने कल ही पढ़ी थी, आपको सुबह भी मैंने बताई थी। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? ये सर जब हमें बहुत अलग अलग टाइप के जो है ना कमांड्स को एक बार में एग्जीक्यूट करना है तो हम स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, और वो जो है ना हमारे चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बस आपका है, बस इसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। हम कौन सी शेल यूज करते हैं? हमारी डिफॉल्ट जो शेल होती है वो कौन सी होती है? सर बैश। बेन बेस, ठीक है। चलिए अब देखो यही चीज बेस यहाँ पे भी थोड़ा सा आएगा अभी आपका। तो क्रोन टैब क्या है? क्रोन टैब एक कमांड है। जैसे ही मैंने हाइपन हाइपन हेल्प लिखा, आपको क्रोन टैब से रिलेटेड सारी चीज दिखा देगा कि किसी यूजर के लिए क्रोन टैब डिफाइन करना है, यू लगा दो। ई से क्या होता है? एडिट होता है। एल से लिस्ट होता है। आर से रिमूव कर दो। आई से प्रॉम्प्ट करेगा। एन से कुछ और होगा आपका। सब लिखे। तो बहुत बड़ा कमांड नहीं है, छोटा सा ही कमांड है। बट अब मुझे चेक करना है कि इसके लिए जो पैकेज रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है। तो कमांड होती है rpm-qa। क्वेरी कर लेते हैं। और मैंने बताया था क्रोनी के नाम से पैकेज होता है, CRONIE। एंटर कर लीजिए आप। मैंने ये यम लिख दिया। चलो यम लिखेंगे तो लिस्ट लिखना पड़ेगा, आरपीएम लिखना पड़ेगा। rpm हाइपन, ये वाली कमांड है, ठीक है। क्रोनी करके अगर आप यम चलाना चाहते हो यम से भी आपका दिख जाएगा, बट यम के लिए यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा आपका, लिस्ट कर लोगे, ठीक है। तो अच्छा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, माउंट स्लैश डेब SR0 को माउंट करना पड़ेगा। डेब के अंदर SR0 को माउंट करना पड़ेगा स्लैश RHEL 8 के अंदर। देन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कमांड अगेन। तो देखिए क्रोनी नाम का पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ना। तो हमने दो तरीके से देखा, पहली कमांड ये और दूसरी कमांड आपकी ये। शॉर्ट में सबसे बेस्ट कमांड यही है, ठीक है। एक और पैकेज होता है क्रोन टैब करके, देखो ध्यान से, क्रोन TABS क्रोन टैब्स, ये भी पैकेज होता है। उस कमांड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्रोन टैब्स करके। ये क्रोनी पैकेज होता है। अब इसका डीमन नेम क्या होता है? तो कभी कभी इंटरव्यू पूछे जाते हैं दो चीजें। एक तो आपसे पूछी जाती है पैकेज नेम, व्हाट इज द पैकेज नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस, कि क्रोन टैब के लिए जो सर्विस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए पैकेज नेम क्या है। सो दिस इज योर पैकेज नेम, CHRONIE, क्रोनी। 1.5 इसका वर्जन हम यूज कर रहे हैं। EL8 का मतलब एंटरप्राइज 8 लिनक्स के साथ चल रहा है। और दूसरा आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डीमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस, तो ये है आपका क्रोन डी, ये इसका डीमन है। तो आप इस डीमन को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको इसका स्टेटस देखना है, systemctl cron d CRON cron d, देन इसका स्टेटस यहाँ पे कमांड लिख दो। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रनिंग मोड में चल रहा है, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनेबल्ड होता है। जैसे आप सिस्टम स्टार्ट करते हो, विल रन जॉब cron.daily इन 6 मिनट। तो हर डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज आपके सिस्टम में चलती रहती हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो ये पर्टिकुलर फाइल होती है आपके सिस्टम में cron.daily करके, जिसमें बहुत सारे कुछ टास्क होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में रन कर रहे होते हैं, ठीक है। एक एनाक्रोन करके भी होता है आपका, इतने पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ था, एनाक्रोन भी होता है आपका, ये भी हम यूज करते हैं। उसी तरह से क्रोन टैब होता है, ATD हो, 3 कंसेप्ट होते हैं, AT, एनाक्रोन और आपका क्रोन टैब। ये 3 अलग अलग कंसेप्ट हैं जो आपके सिस्टम में चल रही चीजें। क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ। तो मुझे क्या करना है, क्रोन टैब के थ्रू कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो
एक छोटा सा काम और इसकी एक फाइलर होती है cat/etc cron टैब। ये इसकी शेल होती है कि कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करेगा तो कहां से करेगा, ये इस पर्टिकुलर शेल का यूज करेगा। इसका पाथ होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज आपकी एस बिन के अंदर रखी है, बिन के अंदर रखी है, एस बिन, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। आपको इसका पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हम पूरा पाथ लिखते हैं। मेल किसको जाएगी, बाय डिफॉल्ट आपका रूट को जाएगी। ये पूरी इसकी डिटेल है क्रॉन टैब के बारे में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टार? फर्स्ट स्टार का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। सेकंड स्टार का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स। तो मिनट कितने से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके 59 तक। ऐसे नहीं कि 60 मिनट तो 60 कर दिया आपने, नहीं, 59 तक रहेगा। 0 से स्टार्ट होता है, 59 तक जाएगा आपका मिनट। उसी तरह से नंबर ऑफ जो आवर्स होते हैं आपके, वो 0 से स्टार्ट होकर के 23, तो 24 घंटे का कितना होता है, 0 से स्टार्ट होगा। डे 1 से लेके 31 तक होता है आपका। मंथ 1 से लेके 12 तक होता है। या सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से। डे ऑफ वीक में क्या होता है, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 0 से भी। तो 0 का मतलब संडे होता है, 7 का मतलब भी संडे होता है। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो कहां तक जाएगा आपका संडे, 7 पे आ जाएगा। 7 का मतलब क्या होता है, संडे। मैं चाहता हूं कि ये संडे को ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो क्या नंबर लिखोगे आप लास्ट में, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे तो टास्क का परफॉर्म होगा आपका संडे को। 0 लिख दोगे तो भी क्या होगा, ये संडे को ही परफॉर्म होगा। मुझे पता है संडे को मेरे यूजर्स का पूरा डेटाबेस मुझे स्टोर करना है, बैकअप लेना है, तो अपने आप क्या होगा, बैकअप ले लेगा वो। अब क्या कमांड परफॉर्म करना चाहते हो, यूजर का नाम बताओगे और अपना कमांड बता दोगे और वो कमांड आपकी परफॉर्म हो जाएगी। तो मिनट, आर, डे ऑफ मंथ, मंथ एंड डे ऑफ वीक। तो आपको बताना पड़ेगा कि इतने बज करके इतने मिनट पर इस मंथ में, ठीक है ना, ये आपका इस दिन, इस मंथ में आपको, इस वीक में ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। तो ऐसी चीजें आपको इसमें करनी है। आपको पता है कैट कमांड होती है, अभी हमने कैट कमांड इसमें यूज की थी। अगर मैं यहाँ पे टैग लगा दूं तो उल्टा कर देगा, ध्यान रखना। एक कमांड और होती है टैग, कैट का उल्टा क्या होता है, टैग होता है। इसी कमांड के आगे मैंने क्या कर दिया, टैग लगा दिया। अब देखो इसमें होगा क्या, उल्टा करेगा, इस रिजल्ट को उल्टा दिखाएगा। जैसे मैं चाहता हूं कि ये स्टार कहां पे आ जाए, ऊपर आ जाए। स्टार कहां पे हो जाए, ऊपर। तो देखो ध्यान से, अब थोड़ा रिजल्ट अच्छा सा आपको दिख रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस स्टार का मतलब क्या है। देखो मैंने कहा इस स्टार का मतलब क्या है, ये मतलब है। तो देखो उल्टा हो गया। जो रिजल्ट अगर आपको रिवर्स फॉर्मेट में देखना है आपका, तो जो ऊपर लिखा था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे लिखा था वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं इनका मतलब समझाना है आपको। तो देखो पहले स्टार का मतलब मिनट होता है, फिर आर होता है, डे ऑफ मंथ होता है, मंथ होता है, डे ऑफ वीक हो जाता है आपका। तो अब मैं देखना चाहता हूं इसमें कोई चीज परफॉर्म करनी है मुझे, तो मैंने इसको क्या किया, यहां से उसको पूरा कॉपी कर लिया, बस आपको समझाने के लिए। मैंने कहा विम नहीं, क्रॉन टैब कमांड चलती है, क्रॉन टैब -e का मतलब एडिट, शिफ्ट करके मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अभी आपको परफॉर्म करना नहीं है। आई प्रेस करता हूं मैं इसमें, और यहां पर भी क्या कर देता हूं, ये लगा देता हूं। इसका मतलब कोई भी लाइन काम नहीं करेगी, कमेंटेड है ये। ओ प्रेस कर दो, यहाँ पे आपने ओ प्रेस किया, अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब क्या काम स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने कहा पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, मैंने स्टार लगा दिया। इसका मतलब होता है हर मिनट में, हर मिनट, अब ये क्या हो गया, मिनट हो गया। पहले का मतलब क्या हो गया, मिनट। हर घंटे, हर दिन, हर मंथ में, हर वीक में, वीक का कोई भी दिन हो, वीक के किसी भी दिन में क्या करना है आपको, इको कमांड परफॉर्म करनी है। तो बताना पड़ेगा /bin के अंदर जाओ, और बिन के अंदर जाकर क्या करना है, इको कमांड परफॉर्म करनी है। ऐसे लिखना पड़ता है, इसमें आपको बताना पड़ेगा पूरा पाथ आपको। तो इको कमांड कहां से चलती है आपकी, बिन से चलती है। अब आपको कैसे पता चलेगा बिन से चलती है, तो मैंने एक कमांड बताई थी आपको विच, आप ऐसे लिखोगे, और ये जो पाथ आ रहा है यहां से इसको कॉपी कर लोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको पेस्ट कर दोगे ऐसे करके। क्या करोगे, दोबारा देख लो। अगर मुझे mkdir कमांड चलाना है, तो मुझे पता नहीं mkdir का क्या पाथ होगा। तो यहां से इस पाथ को कॉपी करो,
और इस पाथ को यहाँ पेस्ट कर दो, इससे आपकी क्या होगी, ये कमांड परफॉर्म हो जाएगी। बट आप सीधा बिन से भी चला दो, कोई दिक्कत नहीं, इको कमांड परफॉर्म करनी है। और लिखना क्या है इसमें आपका, हेलो हाउ आर यू एंड what is the plan of this न्यू ईयर। देखो अभी तो मैं अभी अच्छा लिख सकता हूँ, नई साल आने वाली है कल बस, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, बस मैं एक फाइल बना रहा हूँ, आपको मैसेज आना चाहिए, पूछ रहा हूँ मैं आपके हालचाल, भाई क्या प्लान है, क्या करना है आपको, देन ठीक है, बस ये लिखना है आपका। देन क्या कर दो, सेव कर दो। चलिए मैं एक काम छोटा सा कर लेता हूं, आई प्रेस करते हैं 0, और मैं इस पूरे कंटेंट को ना रीडायरेक्ट कर देता हूं, एक फाइल में रख देता हूं, हैप्पी न्यू ईयर.txt, इस नाम से एक फाइल बन जाएगी आपके होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। हर 1 मिनट में क्या होगा, उसमें वो कंटेंट पास होता रहेगा, हर मिनट में वो कंटेंट क्या होता है उस फाइल के अंदर ऐड होता रहेगा। चलिए देख लेते हैं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। ये हमने किया। अब आपको एल करके देख लो, एल करके जब आपने इसमें देखा तो आपने क्या प्लान किया हुआ दिख रहा है आपका, ये सब आ रहा है आपका। ये केवल इतना देखो, ये तो मैं बस जैसा आपको समझाने के लिए इसमें लिख दिया, वरना इसको हम लिखते नहीं है कभी भी, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका मैंने बताने के लिए लिख दिया, वरना ये हम लिखते नहीं इसमें कोई पार्ट। मैंने क्या लिखा है, हर मिनट में, ठीक है ना, हर घंटे, ठीक है, उसके बाद हर मंथ, हर दिन, हर मंथ और हर दिन, ये वाला दिन, ठीक है ना, मंथ, डे ऑफ मंथ मतलब तारीख, इतने तारीख को। तो मैं कहूंगा कि भाई इतने बज के इतने मिनट पर इस तारीख को आपको क्या करना है, और जून मतलब सपोज मैंने मान लिया कि आपका 1 जैन को ये काम आपको करना है आपको, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे जैन का मतलब क्या आ जाएगा आपका, जैन कितने से स्टार्ट 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और उस दिन जो भी मुझे पता है कि सोमवार है, मंगल है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा उस दिन क्या है आपका, संडे है, मंडे है, कुछ भी होगा आपका, वो कर दोगे तो ये चीज आपकी परफॉर्म हो जाएगी आपकी। अब मैं देखता हूं कि 1 मिनट हो गया होगा, तो कुछ आया इसमें, हैप्पी, देखो ये बन गई फाइल आपकी, देखो क्या बन गई फाइल आपकी, हैप्पी न्यू ईयर करके, यही फाइल बनाई थी मैंने, देखो। अब इसमें देख लेते कंटेंट क्या पास हुआ है। देखिए 2 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, हर मिनट में बताया था 2 मिनट हो चुके होंगे। अब जैसे 30 मिनट होगी, 1 लाइन इसमें और ऐड हो जाएगी, हर मिनट में वो क्या करेगा, वो काम करता रहेगा। तो वो काम कुछ भी हो सकता है, जो भी आप उसमें लिखोगे वही टास्क क्या होगा, बार बार वो रिपीट होता रहेगा, जिस तरह से आप रिपीट करना चाहते हो। तो एक बार और देखते हैं कि तीसरी लाइन हुई कि नहीं हुई। अभी नहीं, एक अभी इतना बज के इतने मिनट हो रहा है, चल रहा है, 46 के बाद आपका हो जाएगा। जैसे आपका 40 होगा, वो टास्क क्या हो जाएगा आपका, परफॉर्म हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं, अभी 40 होने वाला होगा क्योंकि 55 हो गया, और जैसे आपका 40 होगा, 59 हो गया, अब देखो 40 हो गया। अब चेक करो उस फाइल को, तीसरी लाइन ऐड होगी आपकी, हर मिनट में क्या हो रही है आपकी, वो लाइन ऐड हो रही है, क्योंकि मैंने सारे स्टार लगा दिए थे। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये टास्क आपका परफॉर्म होना चाहिए आपका। चलो अब थोड़ा सा कुछ और चेंज कर लेते हैं इसमें, cron tab -e। अभी मैं सारी लाइन हटा रहा हूं। सर -e का क्या बताया था आपने, -e? ई का मतलब एडिट। क्या पूछा आपने, ई पूछा कुछ और पूछा? -e सर ही पूछा था मैंने, एडिट सर, ओके। एक बार थोड़ा दोबारा बोलो। सर -e पूछा था मैंने, आपने ई का बता मतलब दिया। एडिट, ओके सर। ठीक है ना। ये आप एडिट करोगे मतलब क्या खुल जाएगा, जस्ट एक एडिटर खुल जाएगा। देखो उसका नाम कुछ नहीं, देखो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नाम रख दिया इसका। ये टेम्प के अंदर क्या करेगा, इस तरह से फाइल बनाएगा टेम्परेरी बेसिस पर। जैसे मेरा मैं इसको सेव कर दूंगा, फिर ये फाइल हट जाएगी आपकी। तो जस्ट एक कुछ फाइल क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर होती है, फिर वो बाद में इरेज हो जाते हैं वहां से, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें ये सारा काम हो गया आपका। मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ कि अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ।
तो देखो कितना हो रहा है, 17 बज करके कितने मिनट हो रहे हैं आपके, 41 मिनट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 43 पर ये काम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस लाइन को हटा दूं, यहाँ पे 43 कर देता हूँ, कितने 17, तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया। अब देखिए पहला क्या होता है मिनट, उसके बाद जैसे आपको क्या परफॉर्म करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपने टैग किया, टैग कमांड है /etc और cron टैब किया, ठीक है, आपको दिख रहा है कि आपने कहा कि इतने बज करके इतने मिनट पर। अब बता दो भाई तारीख क्या है, आज कितनी तारीख है, देखो तारीख आज है 30, तो आपने यहाँ बता दिया 30, आज के दिन करना है आपको काम। अब ये बता दो भैया, ये हो गया। अब उस दिन क्या है, अभी देखते हैं हमारा इसमें क्या डे है, तो क्या दिखा रहा है आपका वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का मतलब कितना हो जाएगा आपका, स्टार्ट होगा ये कितने से स्टार्ट होता है आपका 1 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा क्योंकि मंडे 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे 3 लिखोगे, तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अभी टाइम देख लेते हैं, कुछ टाइम कम ज्यादा तो नहीं हुआ, एक बार मैंने इसमें ये कमांड परफॉर्म की, तो देखिए 42 हो गए, तो बस इसको बंद कर दो सेव करके और देखते हैं। हाँ थोड़ा सा काम कर लेते हैं, 44 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 मिनट और लेता हूँ मैं इसमें, 44 आई प्रेस करो, 44 लिखो और यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लो, क्योंकि आपको आइडिया कैसे लगेगा कि एक्चुअल में कुछ चेंज हुआ है। इसमें लिख दो सेव दिस डेटा इट्स कॉन्फिडेंशियल information ओके, ठीक है, फाइल वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल भी चेंज कर देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमें पता चल जाएगा। डू यू वांट टू रीट्राई द सेम एडिटर? अच्छा, इसमें कुछ हमारा गलत हो गया, इसमें क्या गलत हो गया, ये हो गया आपका मिनट हो गया, ये सही है आपका 30, ये अच्छा यहाँ पे 30 हो गया, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये कहाँ गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 30 थोड़ी होता है, 3 होता है, तो 0 लग गया होगा मुझसे गलती से। अब आपका ये टास्क परफॉर्म हो गया आपका, देख लेते हैं कुछ टाइम क्या चल रहा है अभी आपका, 44 हो तो नहीं गया, चलो हो गया तो एक बार देख लेते हैं 44 के, अगर आपका बाद में कुछ किया होगा हमने, तो नाम क्या दिया था उसका हमने फाइल का, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, क्योंकि वो पहले उसमें क्या कर देते, इसमें आकर के दोबारा चेंज करते हैं इसके अंदर, उसके बाद परफॉर्म करते हैं। तो दोबारा से उस फाइल में आ जाइए, तो इस फाइल में आने के बाद आपको क्या करना है, अभी टाइम एक बार दोबारा देख लेते हैं हम, 44 हो रहा है आपका और 58 हो गया आपका, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपकी बार टाइम ज्यादा ही कर देता हूँ, 46 कर देता हूँ, ठीक है ना, आराम से वो अपना काम करता रहेगा, हम जब तक कुछ और कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी आ गया इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन जॉब, क्या आपने कुछ चेंज किया है, वो क्या हो गया, उसने इंस्टॉल कर दिया उसमें। अब देखो टाइम तो अभी हमारा बहुत है, तो अभी तो आपका 45 हो रहा है, तो 1 मिनट का हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम कैट करके एक बार दोबारा देख लेते हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, मुझे चेक करना है कितनी लाइन है आपका, -l, अभी लाइन कितनी है 7 है, 8वीं लाइन ऐड हो जाएगी आपकी। फिर उसके देखो 1 मिनट के बाद मैंने 2 मिनट का टाइम दिया उसमें बीच में, तो एक नई लाइन ऐड नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि मैंने टाइम जो दिया उसी टाइम पे लाइन क्या होनी चाहिए, आपकी ऐड होनी चाहिए। तो मैं 2-3 मिनट के बाद चेक करूंगा कि लाइन कितनी है उसमें, तो मुझे पता चल जाएगा कि नई लाइन उसमें ऐड हुई है या नहीं हुई है, या मैं कैट करके आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा देख लो ये कितनी लाइन है आपकी, ये क्योंकि नया जो कंटेंट है वो अलग है बिल्कुल भी तो देखिए, तो ये कंसेप्ट रहा आपका ये। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, cron -l करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लिस्ट पता चल जाएगी कि क्या टास्क आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है। अगर मुझे क्या करना है,
किसी यूजर के लिए कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है आपका, और ज्यादातर यही आता है कि किसी यूजर के लिए आपको cron tab डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे? तो उसमें -u भी लगाना पड़ेगा आपको, यूजर का नाम बताना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक यूजर के लिए कोई भी टास्क क्या कर सकते हो आप, एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो उसके सिस्टम पर या उसके लिए वो चीज आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसकी प्रोफाइल में जाकर के। ठीक है, कैसे करोगे ये देख लीजिए अब। तो अपना देखते हैं पहले, 46 हो गया है, ठीक है, नई लाइन ऐड होगी आपकी। अब आप ये देख लीजिए कि 47 पे कुछ आएगा नहीं, देखो 47 हो चुका है, ठीक है ना, आपका कुछ भी तो नहीं आया, आपका एक ही लाइन ऐड हुई है, क्योंकि हमने फिक्स टाइम किया था कि 46 पे आपको काम करना है बस, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं करना आपको। तो ये कंसेप्ट होता है चीजों को समझने का। तो हमारे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, cron tab कैसे डिफाइन होता है, कैसे चेक करते हैं, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, उसके बाद में एक नया कंसेप्ट बताऊंगा इसमें आपका। हाँ जी, किसी को भी कुछ पूछना है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक मिनट रुको, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, हो जाएगा। अब आप देखिए क्या करोगे, cron tab करके किसी यूजर के लिए कोई टास्क आपको डिफाइन करना है, -e का मतलब एडिट करना है, -u का मतलब यूजर के लिए एडिट करना है। यूजर का नाम बताओ। चलो एक बार हम देख लेते हैं यूजर कितने बने हैं इसमें हमारे पास। यहाँ पे देखिए मेरे पास यूजर भी दिख रहा है आपका, न्यू यूजर u1 नाम क्या है इसका, न्यू यूजर u1। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करा के पहले चेक कराता हूँ आपको। su- देखो pwd करो, ये काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, देखिए टॉय नाम का फोल्डर, मैं यहाँ पे एक फोल्डर और बनाता हूँ, किसके थ्रू, cron tab के थ्रू। मैं देखिए इसके अकाउंट में जाऊंगा नहीं, मैं यहीं से बना दूंगा बैठे बैठे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट करो, -e का मतलब एडिट करना, -u का मतलब यूजर को, और यूजर का नाम हमारा है ये, यहां से लो ये, आगे हम इसके अंदर, अब इसमें कुछ नहीं करना है आपका, बस आपको आई प्रेस करना है। ठीक है, 3 2 5 बहुत है। अब आपको कुछ कमांड परफॉर्म करनी है, सपोज बिन में जाओ, और बिन में जाने के बाद mkdir परफॉर्म कर दो। ठीक है, और क्या करना है, फोल्डर बनाना है डेटा के नाम से, बस इतना ही काफी है। ठीक है, आपका इंस्टॉल हो गया। चेक करना चाहते हो, ई की जगह पे क्या कर दोगे, एल लगा दोगे, एल। अगर आपको टास्क से कभी रिमूव करना हुआ तो क्या करोगे, आप रिमूव भी कर सकते हो। आपको बताया था कि रिमूव करने के लिए क्या करोगे, ये लिखा हुआ है डिलीट यूजर cron tab, कि जब भी आपको कोई cron tab आपको किसी के लिए डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। cron tab -l कर लो। अगर मेरा कोई cron tab पहले से लगा हुआ है, सपोज ये वाला cron tab है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ अपने यूजर का ही, अब की बार चेक करो, ये दिखा रहा ना, यूजर के लिए कोई भी cron tab आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ये तो इसके लिए, बट उस यूजर के लिए तो है अभी, क्योंकि यूजर का थोड़ी डिलीट किया हमने, अभी लगा हुआ है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं आकर के इधर कि उसने अपना काम किया कि नहीं किया, बन गया ना डेटा नाम का फोल्डर, तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इट मींस क्या है, ये cron tab है, शेड्यूलिंग है, उतने पर्टिकुलर टाइम पर आप वहां पर, मुझे पता है कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा कंपनी में, बट मुझे पता है कि मेरा बैकअप कितने बजे होना चाहिए, कितने बजे, क्योंकि उस समय मेरा ऑफ हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम का बैकअप ले लेगा, और जहां पे रखना चाहोगे वहां पे अपने आप वो टास्क आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई स्क्रिप्ट आपको रन करनी है, सपोज स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो इसी तरह से। स्क्रिप्ट कैसे रन करो, एक चीज और देख लो। तो देखिए मैंने शायद सुबह 1 2 स्क्रिप्ट बनाई होंगी, तो उसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है यूजर करके, ये देखो ध्यान से, users.sh। अच्छा कार हो गया है, पर कार में नहीं जाना भैया, अभी तो कैट में जाना है। ये देखिए एक लूप लगाया हुआ है कि यूजर बनाना है आपको, और यूजर कितने बनाने हैं आपको, जितने भी आप चाहो। तो मैं 2 यूजर बना के दिखा देता हूँ आपको, किसके थ्रू, इस स्क्रिप्ट के थ्रू। तो पहले तो आप इसके अंदर चले जाओ,
यूजर नेम, ठीक है, विम करो यूजर नेम, यहाँ पे आ जाओ, ये सब हटा दो। हमारे अभी जो यूजर हैं, देखो सबके मैं एक वर्चुअल नेम दे रहा हूं, सबके अलग अलग। रवि, आपको मैंने नाम दे दिया शाही पनीर, सबके नाम बता रहा हूं। अभी देखो थोड़ा सा नई साल है ना, उसी के हिसाब से शाही पनीर आपका नाम है। अनुराग को मैं क्या देता हूँ, पूरी, पूरी और रखना पड़ेगा क्योंकि बिना पूरी के शाही पनीर कैसे खाओगे। तो आपका नाम पूरी, चलो गीतू को रख देते हैं हम थोड़ा सा। चलो अनुराग को हम क्या रख देते हैं, और क्या चाहिए भाई, शाही पनीर के साथ कुछ और खाना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो एक कुछ मिठाई ले लेते हैं ना, क्या, बताओ बताओ। चलो बर्फी ले लेते हैं, बर्फी, ठीक है। एक अपना तरफ से गुलाब जामुन और रख देते हैं हम, गुलाब जामुन। ये तो चाहिए सर। तो ये देखिए इतनी सारी चीजें हमारी जो बनेंगी इस नाम से, अलग अलग क्या बन जाएंगे, यूजर बन जाए। सबके लिए एक एक चीज है इसमें, ठीक है। सबके नाम का एक यूजर है, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज आप इसमें से ले सकते हो, किसी के लिए फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी चीज इसमें बना दी, 4 यूजर क्या होंगे इसमें, क्रिएट हो जाएंगे। और क्रिएट होने के बाद हमें देखना है कि एक्चुअल में वो क्रिएट हुए या नहीं हुए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज हम थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं खाने पीने की। तो कैट किया हमने यहाँ पर, यूजर नेम किया, ये सारे यूजर बनेंगे। अब देखो हमारा जो कमांड है users.sh, इसको मैं कैट ही कर देता हूं। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप का यूज करेगा। ये क्या यूज करेगा, फॉर लूप का यूज करके आई एज अ वेरिएबल यूज करेगा, इनपुट में से कैट करेगा, कैट करके डू कर देगा और यूजर बना देगा आपका और डन कर देगा, बस, ठीक है। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो देख लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। एक काम करना है, उस फाइल को ना, जैसे स्क्रिप्ट को, जैसे जो है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्रॉन टैब कर दो, क्रॉन टैब -e एडिट करोगे, एंटर कर दो आप इसमें। अब मैं कितने बजे इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, मैं इधर से टाइम ले लेता हूं। अब हो रहा है आपका 54, 55, 56, चलो 56 पे कर देते हैं, 56, 57 जो भी आपको करना है। मैंने कहा कि कितने बज करके 57 मिनट पर, कितने बज करके 17 बज करके। अब इनको स्टार लगा दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है आपको, स्लैश बिन के अंदर जाना है और बिन के अंदर जाकर के एसएस कमांड का यूज करके आपको क्या करना है, कमांड हमारा उसका नाम क्या था, यूजर था ना, .sh, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दोगे। sh क्या करेगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा इतने पर्टिकुलर टाइम पे, बस हमारा काम खत्म हो गया। बिन हो गया, sh हो गया, users.sh, बस ठीक है। ये कर दिया हमने। क्रोन जब आपका इंस्टॉल हो गया, कैट करो, /etc करो, passwd करो। तो देखिए अभी आपका कोई यूजर नहीं बनाना, कोई भी यूजर नहीं बना अभी आपका। देखो कितने यूजर्स हैं टोटल, अभी देखो यहाँ पे देख लो ऐसे करके, wc करो, कितने यूजर की इन्फॉर्मेशन है, -l कर लो, 94 यूजर की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगर आपका इसमें इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, इसका मुझे पता चल जाएगा यूजर बने हुए हैं। बट ये कितने टाइम पे बनेंगे, टाइम देखो अभी कितना हो रहा है, 57 पे में, क्योंकि मैंने इसमें टाइम कितना दिया था, अभी 55 हो रहा है देखो यहाँ पर। तो 57 पे बनेगा आपका, कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे लिस्ट कर लो आप अपना ये। अब थोड़ा सा वेट करो 1 मिनट का, उसके बाद हम देखेंगे कि यूजर बने या नहीं बने, ठीक है। चलो 1 मिनट का वेट कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जब तक किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझसे भी। सर वो जो आपने बताया था, जो यूजर का क्वेश्चन आता है, तो सर वही मुझे पूछना था, और मेरा थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मैं उस टाइम पे।
तो यूजर का सर यही वाला ही है ना, या आपने कुछ नहीं, यूजर का नहीं, कुछ नहीं आता। मैं तो भाई इतना कह रहा था कि जो क्वेश्चन आएगा आपका वो शेड्यूलिंग का आएगा कि इतने बज करके इतने मिनट पे आपको टास्क एग्जीक्यूट करना है, और वो आता है इको का, आता है केवल इको करने, प्रिंट करने के लिए आता है बस, और कुछ नहीं आता आपका। इस चैप्टर में से केवल कितना आता है, इको आता है केवल, और कुछ नहीं आता, और कोई स्क्रिप्टिंग का पार्ट नहीं आता, ध्यान रखना। ओके सर। वो ये कहेगा कि इको कमांड परफॉर्म करनी है, इतने बज करके इतने मिनट पर इको बन जाना चाहिए, और कुछ कहेगा कि आपका जैसे वो चीज इस फाइल में सेव कर दो। कभी कभी फाइल देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो आपका वो टर्मिनल पर ही क्या होता है, प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो करंट का टाइम नहीं देता, वो कुछ टाइम होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं आपका, क्योंकि वो टाइम उनका अलग होता है, वो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, बस वो केवल परफॉर्म करके आपको देखते हैं कि आपको ये चीज आती है कि नहीं आती है। एक मिनट देखते हैं कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ। टाइम तो हो गया भाई। चलो, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा हमारा, देखते हैं कहां पे गलत हुआ है। 17:57 पर बिन के अंदर एसएच कमांड आपको परफॉर्म करनी है, यूजर्स डॉट एसएच। नहीं, परमिशन तो एसएस को आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं है, अब तो मैंने एसएस लिख दिया ना पे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। 1 2 3 3 2 5 17 कितने मिनट पर, नहीं, कैट यूजर्स यूजर डॉट एस एच यूजर्स डॉट एस एच यूजर्स डॉट एस एच फॉर यूजर नेम टू यूजर ऐड करना है, ठीक है। इसने लिया नहीं, ले लेना चाहिए उसको, कोई अभी देखता हूं कि क्या रीजन हो सकता है इसका। ठीक है, चलो कुछ और देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट देखता हूँ। हेलो डॉट एस एच में क्या लिखा हुआ है, हेलो डॉट एस एच, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो सिंपल सा लिखा है हेलो वर्ड। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो विम करके, और मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक गलत कर दिया, ये ऐसे सही होगा। ई को परफॉर्म करना है आपको, और HELL हेलो डॉट हेलो 1 कर देते हैं, डॉट TXT फाइल, ठीक। इसमें इस लाइन को हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, हटाओ इसको, बस इतना ही बहुत है। बस मुझे चेक करना है कि एक्चुअल में ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। crontab -e, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, HELL हेलो डॉट SH, दोबारा देख लेते हैं इसका नाम सही है कि गलत है। क्या नाम है इसका, HELL हेलो डॉट SH, ठीक है, हेलो डॉट SH। अब मैं यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, दोनों को स्टार लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे चेक कराना है बस आपका चलेगा कि नहीं चलेगा। 1-2 लाइन लिख जाएंगे इसमें तो अच्छा है। तो देखिए हेलो 1, देखो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है अभी, देखो यहाँ पर H के बाद देखो यहाँ पे 2 फाइल है, केवल 3 फाइल 4, इसके बाद कोई फाइल नहीं है। अगर बन गई इसका मतलब हमारा सही है, क्योंकि उसके लिए कुछ करना कुछ नहीं पड़ता, आपका यही करना पड़ता है, -L करो, सब कुछ ठीक है। 1 2 3 4 5 बिन के अंदर से ऐसे चलेगा, हेलो डॉट एस को कॉल कर लेगा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बन गई आपकी फाइल, उसका मतलब पहले कुछ गलत हुआ है उसमें, कुछ ना कुछ बन गई ना फाइल आपकी, hello1.sh।
चल गया। तो इसी तरह से कॉल होता है आपका। मैं उसको एक बार चेक करूंगा दोबारा से उसको, बस मुझे कंफर्म करना था कि देखो आगे आपका एक और आ जाएगा, इसमें नई नई चीज आपकी ऐड होती रही हर मिनट में। तो जीत किससे कॉल हो रहा है आपका, ये कॉल हो रहा है केवल उसके थ्रू। तो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और देखो जो यूज होता है। अभी हमारे पास टाइम तो हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और, कि किसी यूजर को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो क्रोन टैब ना लगा पाए। अभी तो कोई भी क्या कर पा रहा है, क्रोन टैब लगा पा रहा है, उसको मुझे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना होता, एक फाइल होती है vim/etc cron, दो बार टैब प्रेस करोगे, यहाँ पे कुछ फाइल बनी होती है डेली बेसिस की, कुछ वैसी। तो देखिए कौन कौन सी फाइल होती है। आप चाहो तो अपनी खुद की फाइल काम बना सकते हो। देखो मैंने बताया था कोई भी चीज डॉट करके डी लगा होगा, अपनी इंडिविजुअल फाइल बना सकते हो उसके अंदर। ये डेली बेसिस पे चलती है, इससे डिनाई होता है आपका आर्सली, मंथली, cron टैब कमांड। हमने इसका यूज किया केवल वीकली। जब मैं आपको थर्ड बुक पढ़ाऊंगा तो इसका यूज करके, जैसे इसका यूज तो नहीं बताया उन्होंने इसमें, बट इनको यूज करके इस वाले का यूज बताया गया उसमें, आपका बताऊंगा आपको मैं। इस तरह से यूज करोगे इनको भी, तो कभी आप इन पे कोई भी कमांड, आपको पता है कि ये कमांड आपको डेली बेसिस पर चलानी है, तो वो यहाँ डाल दो। उन कमांडों को कहाँ रख दो, इसमें। मुझे पता है कि हर एक घंटे में ये कमांड आपका चल जाना चाहिए, उसे यहाँ रख दो। हर मंथ में कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसे यहाँ रख दो। देखो जो बैकअप होता है वो हमेशा इसमें रखे जाते हैं, इसमें, बट ज्यादातर वीकली वाले में रखे जाते हैं। बैकअप की कमांड कहाँ रखी जाती है, यहाँ पर। इसके अंदर जाके वो कमांड रख दो, मतलब लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। सो ये इनको ओपन करने के लिए आपको वी एडिटर यूज करना पड़ेगा। जैसे cron tab -e का मतलब क्या होता है, वो एडिटर खुल जाता है आपका। इसके लिए क्या करना है, ई टाइप करना पड़ता है। इसके लिए ई टाइप नहीं करना पड़ेगा, विम करना पड़ेगा। ये फाइल्स हैं आपकी, दीज आर ऑल द फाइल्स। तो देखिए डिनाई वाली फाइल में जाओ, cron.deny। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक यूजर बनाया था, इसका नाम क्या था, देखो उसका नाम क्या था। ये यूजर क्या कर पा रहा था, देखो अभी आपको दिखाता हूं। cron tab -e करके देखो क्या कर पा रहे, परफॉर्म कर पा रहे हैं ना। मैं आपको एक छोटा सा काम करके दिखा देता हूं, एक फाइल बना के दिखा देता हूं इसके थ्रू, touch और data1 फाइल। ठीक है, इसको सेव कर दो। अभी आप देखो यहाँ पर कि ये यूजर क्या कर पा रहे हैं, लिस्ट भी कर पा रहे हैं, अपना सब कुछ क्या कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। अभी देखो, अभी यहाँ पे कोई data1 नाम से कोई फाइल नहीं है। अभी 1 मिनट में क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, बन जानी चाहिए 1 मिनट के बाद। ठीक है, तो यही बस मुझे क्या करना है, इस यूजर को क्या करना है, एंट्री कर देनी बस उसमें। इस यूजर की मैं क्या करूंगा, एंट्री कर दूंगा यहाँ पर। तो जिन जिन यूजर को आप डिनाई करना चाहते हो उसे क्या करोगे, बस इस एंट्री कर दूंगा, बस इतना काम करूंगा। मैं सेव कर दूंगा, अभी सेव नहीं कर रहा फिलहाल मैं इसमें, बस इसमें दिखा देता हूँ। देखो फाइल बन गई आपकी। अब मैं क्या कर देता हूँ, cron tab हटा देता हूँ। इसके लिए देखो अभी कोई cron tab नहीं है, एल करके चेक करो, कुछ नहीं है ना, नो cron tab। अब दोबारा यहाँ पे आ जाओ, सेव कर दो इसको। डिनाई हो गया यूजर, चेक कर लेते डिनाई हुआ कि नहीं हुआ। दोबारा से आप ई करो, इसमें क्या लिखा हुआ सामने, you new user 1 are not allowed to use this particular program. The program name is cron tab. If you want to search the more information about this particular command, so go to the manual page of this particular command. अगर आप इसमें मैन करके आप cron tab करते हो, cron tab, तो ये बता रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे दे रहा है इंफॉर्मेशन, ये सारी, तो इसको पढ़ो तो बता देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको लाइन दिखाऊंगा, इसके बारे में लिखी रहती है। ये लिखा हुआ दिख रहा है आपका कि फाइल होती है, ये फाइल बाय डिफॉल्ट बनी नहीं होती, ये वाली फाइल बनी होती है। आप चाहो तो क्या करो, विम करके इस नाम से फाइल बना लो। आपको पता है 10 यूजर को मुझे अलाउ करना है, तो उनकी एंट्री कर दो, उनके अलावा कोई और यूजर cron tab नहीं लगा सकता। तो वो एंट्री कहाँ करते हैं हम, अलाउ नाम से फाइल बना लेते हैं, और डिनाई वाले में डिनाई के बाद ये फाइल बाय डिफॉल्ट बनी होती है। ठीक है, ये है इसके बारे में पूरा कंसेप्ट। देन क्यू प्रेस करके आप बाहर आ जाओ। अच्छा, इसके अंदर क्लिक नहीं होगा, क्यू प्रेस करके बाहर आ गया हम। अब देखो मैं इसमें से इसकी एंट्री हटा देता हूं, बस उसमें से मैंने क्या किया, विम करके अब गए, एंट्री को हटा दो, हो गया। दोबारा आ जाओ आप इसमें,
क्या करो इसमें, crontab E करो। आप इसके अंदर आ पा रहे हो, कुछ भी बना दो आप, आई प्रेस करो इसके अंदर, ठीक है, 4 हो गया, 5, मैंने कहा बिन के अंदर जा करके स्लैश, बिन के अंदर जा करके ई को परफॉर्म करना है आपको, और क्या लिखना है, हेलो लिखना है, ठीक है। बट हेलो लिखना कहाँ पर है, इसको रीडायरेक्ट कहाँ कर देना है, मैंने जे नाम की फाइल बना दो .txt करके, ठीक है। देखते हैं आप परफॉर्म होगा, ls करो, कुछ नहीं, अभी आपकी फाइल बन जाएगी आपकी इको करके jj.txt, बस करके देख लेना अपना, हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 54 हो रहा है, देखो जल्दी से होने वाला होगा ये, 54, अच्छा हो गया, देखिए अब कंप्लीट हो गया होगा। दोबारा देख लो आप इसको, ls करो, फाइल मैंने क्या बनाई थी सर, रीडायरेक्शन का साइन सर आया नहीं था, देखना एक बार सर, एक बार। क्रोन, अच्छा गलती क्या कर दी, रीडायरेक्शन का साइन तो हमने लगाया ही नहीं इसमें, जी सर। तो आपको क्या करना है, ये साइन लगा दो, तो अपेंड भी होता रहेगा उसमें, कोई नहीं, अब की बार हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये था पूरा कंसेप्ट आपका crontab से रिलेटेड। कुछ पूछना है इसमें बताइए, ये crontab कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो ये शेड्यूलिंग के लिए हम यूज करते हैं crontab। इसके बाद देखिए मैं कल जो स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर, इसके बाद जो भी टॉपिक आपका होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो पहला चैप्टर हो गया, दूसरा भी हो गया शेड्यूलिंग, इसको थोड़ा सा ही आपका परफॉर्मेंस ट्यूनिंग 1 घंटे में हो जाएगा आपका ये। उसके बाद में स्टार्ट कर दूंगा, देखिए ट्यूनिंग खत्म करके इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको। मैं स्टार्ट करूंगा ये वाला प्रोसेस, सबसे एंड वाले इस प्रोसेस को, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। इंस्टॉलेशन के बाद मैं बताऊंगा बूटिंग प्रोसेस, जैसे पासवर्ड वासवर्ड ब्रेक कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम शेयरिंग रखेंगे और वीडियो, ये दोनों को मैं 8 और 9 को एक साथ कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं उसको पहले दिखा दूं, बस थोड़ा सा रह गया था इसमें, फाइल बना कि नहीं बना, देखो बन गया ना, जेजे नाम का फाइल, कैट करो, जेजे में क्या लिखा हुआ है, हेलो ही लिखा है ना आपका। सो दिस इज एल करो, अब मैं इसको देखो रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ, रिमूव कर दिया, दोबारा एल करो, रिमूव हो गया। सो दैट्स ऑल, आज की सेवा यहीं समाप्त कर देते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। चलो ठीक है, नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को हमारी तरफ से। सर कहो तो कल विश करना, कल 31 है ना सर? अरे कल हम अभी से कर देंगे, क्योंकि कल यहाँ पार्टी वार्टी कुछ प्रोग्राम हो सकता है, तो बाई चांस कहीं अच्छा सर, अच्छा अच्छा, देख ओके। लेते, बट अभी ये नहीं कह सकते कि मतलब कुछ नहीं है, बट इसलिए ठीक है। जी सर, आपको भी सर, सेम टू यू। ठीक है जी, तो कल हम फिर बोल देंगे, हम तो वैसे सबके नंबर है, हम दोबारा फिर बोलेंगे, ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं किसी को? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके सर। चलो ठीक है जी, चलिए आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है 1 घंटा लेट हो गया, फिर भी आप लोग सब आए एक मैसेज पर, ठीक है। क्योंकि बैठे बैठे मैं भी थक जाता है यहाँ पे, मैं तुम्हें चलो सबको बुला लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। जी एक सर। चैप्टर खत्म हो गया अभी ये, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ऐसे 3 में अभी स्टार्ट ऐसे नहीं करूंगा, पहले आपका ऐसे 2 पूरा करके फिर मैं कम से कम 2-3 दिन केवल रिवीजन कराऊंगा आपका, कुछ जी नहीं सर। कराने वाला। ऐसे 3 बहुत टफ है, उस पर जाने से पहले ऐसे 1 ऐसे 2 को मैं इतना कर दूं कि आपके मन में 50% इतना हो जाए कि हाँ ऐसे 1 ऐसे 2 कुछ है, इतना कर ओके दूं। सर। क्योंकि अभी आपके अंदर, सबके अंदर, मैं सबकी बता रहा हूँ, 8-10%, 20% मान लेता हूं मैं, चीजों का कॉन्फिडेंस होगा, और इसको बिल्डअप करने के लिए मुझे 2-3 दिन देने पड़ेंगे। मुझे पता है कि 3 दिन में मैं ऐसा कर दूंगा, आपको बेटर एंड बेस्ट कर दूंगा, ये मुझे अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है। पर थोड़ा सा आप लोगों को बस मेरा साथ देना है, जी सर। बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ऐसे 3 जब स्टार्ट करेंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, अब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ गया, ओके। जी सर।
हाँ चलिए ठीक है, अभी मैं सेशन एंड कर देता हूँ फिर, ठीक है।